दोस्तों ये बोस कंपनी का एंगल ग्राइंडर है। इसको खोलना कैसे है, इसको ठीक कैसे करना है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आर्मेचर, फील्ड कॉइल या फिर बेरिंग वगैरह अगर हम चेंज कर देते हैं, फिर भी कभी कभी हमारा ग्राइंडर जलने की जैसी स्माइल आने लगती है चलाने के बाद में। उस गर्म होने से हमको कैसे रोकना है, क्या ट्रिक इस्तेमाल करना है, वो इस वीडियो में आगे आपको सब कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने चालू किया है तो ये ग्राइंडर है ना, चल वल कुछ भी नहीं रहा है। तो पीछे यहाँ पर एक स्क्रू लगा रहता है। इस स्क्रू को हमको सबसे पहले क्या करना है, खोल लेना है। अब यहाँ पर जो कम्यूटेटर वाला एरिया है, मैं आपको एक बार यहाँ से जो डिस्क लगा हुआ है आगे से उसको घुमा रहा हूँ, तो ये एरिया है ना घूम नहीं रहा है। ये एरिया हमारा डिस्क को घुमाने से घूमना चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ से इसका बेरिंग भी चेक कर लेते हैं। तो जो आगे का इसका बेरिंग है ना, वो बिल्कुल सही है। किस तरह का जुगाड़ लगा रखा है इसमें, ऊपर बोल्ट वेल्डिंग कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ से जो चारों स्क्रू है ना, वो इसके यहाँ से खोल लेते हैं। अब चलिए जो गियर बॉक्स है इसको हम यहाँ से साइड में रख देते हैं निकालने के बाद में, और जो आर्मेचर है इसका उसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो कुछ स्क्रू ड्राइवर का सहारा इस तरह से लेते हुए धीरे धीरे से आगे की साइड खिसकाएंगे, और ये आर्मेचर है हमारा जो बाहर निकल आया है। आर्मेचर का जो पोजीशन है आप लोग देख सकते हो, जिस जगह पर हमारा कार्बन लगता है, कम्यूटेटर एरिया जिसको बोला जाता है, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, और यहाँ तक कि वाइंडिंग से भी अलग हो चुका है। कितनी बुरी पोजीशन हुई है इसकी आप लोग देख सकते। तो यहाँ से हमको जो कार्बन वगैरह है इसके अगर फंसे हो तो सभी को निकाल लेना है। अब जो हमारा आर्मेचर डैमेज हुआ है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टुकड़े छोटे छोटे इसमें पीछे चिपक जाते हैं, क्योंकि ये गर्म हुआ है फुल और ओवरलोड चला है, तभी इस तरह की जो पोजीशन है वो हुई है इसकी। तो यहाँ से जो पीछे किसी भी तरह का आर्मेचर का यदि अगर टुकड़ा कुछ भी जो पीछे का निकला हुआ है अगर चिपका है, तो यहाँ पर चारों तरफ आपको बहुत ध्यान से देखना है और उसको साफ करना है, क्योंकि यहाँ से जो पट्टियां लगी रहती हैं कम्यूटेटर में, ये उखड़ी होंगी तो कहीं ना कहीं तो इसमें जरूर चिपक जाती है जाने के बाद में, क्योंकि गर्म होने के बाद साइड साइड में चिपक जाती हैं, कहीं ना कहीं फंसी रहती हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी सी ठोकर मारने के बाद में, और इस सभी चीज़ों को ध्यान दे करके निकाल लेना है, क्योंकि अगर कुछ फंसा रह जाएगा ना, तो हमारा जब हम नया आर्मेचर इसके अंदर डालेंगे तो हमारे नए आर्मेचर को डैमेज कर सकता है, पूरी तरह से उसको भी खराब कर सकता है। अच्छे से देख लेना है चारों तरफ, और अगर कुछ भी इसके अंदर फंसा हुआ है तो उस सभी चीज को हमको अच्छे से साफ कर लेना, ठीक है ना। तो अच्छे से साफ करेंगे। अब चलिए आर्मेचर से यहाँ का जो पीछे का बेरिंग है, उस बेरिंग को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब पुराना आर्मेचर है ये तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसका जो ऊपर 10 नंबर का यहाँ पर बोल्ट लगा रहता है, इस बोल्ट को खोलेंगे और हम लोग जो गियर वगैरह है इसका यहाँ पर लगा हुआ है, पिनियन जिसे बोला जाता है, इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब इस बेरिंग को निकालने के लिए कोई कोई तो देखिए ऐसे पकड़ने के बाद में ऊपर खींचते हैं तो निकल आता है, लेकिन किसी किसी में अगर ज्यादा टाइट है तो दोनों तरफ से इस तरह से स्क्रू ड्राइवर का सहारा हम लोग लेंगे और इस बेरिंग को भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीछे की साइड में जो इसमें बेरिंग लगता है वो 607 नंबर का, और आगे की साइड जो बेरिंग लगता है 608 नंबर का। फिलहाल में ये बेरिंग जो 608 नंबर का है, जो ऊपर की साइड फैन की तरफ लगता है, इसमें थोड़ी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसको चेंज करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आर्मेचर हम नया चेंज कर रहे हैं, तो एक बेरिंग के लिए आप आगे वापस खराबी नहीं आए, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। और गियर डालने के बाद में इस बोल्ट को जिसको हमने खोला था उसको वापस उसी जगह पर फिट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। अब चलिए जो पीछे का बेरिंग है, फिलहाल में इसमें डग वगैरह नहीं है, जो हलचल होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है, पर डस्ट जाने की वजह से थोड़ी हम इस बेरिंग को साफ कर लेते हैं। और साफ करने के बाद में इसको यहाँ से बेरिंग का जो अंदर वाला गोल वाला भाग रहता है ना, उसमें हमारा जो हथौड़ा ठोकर है उसको मारना है, या तो फिर हैंड प्रेस या हाइड्रोलिक है उसकी सहायता से भी आप इस बेरिंग को फिट कर सकते हो।
तो चलिए यहाँ से ऑयल डालने के बाद में अच्छी तरह से इस वायरिंग को आर्मेचर को नीचे ठोकर मार करके घुमा लेना है। और थोड़ी सी फिलहाल में हम CM4 का गियर यहाँ से ऊपर से रख लेते हैं और हल्का सा इस वायरिंग को और नीचे की साइड खिसका देते हैं इस तरह से। और फिर बाद में हम जो इसका ये स्लीव है ऊपर का, वायरिंग के ऊपर जो रबर का कवर लगा रहता है, इसको हम लोग लगाने के बाद में और चारों तरफ से थोड़ी ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने से क्या होगा कि हमारा जो पीछे की साइड है ना, आराम से जो कवर है ना वो फिट हो जाता है। ग्रीस नहीं लगाते तो कभी कभी वहाँ पीछे जाने में दिक्कत होती है, फिट हो जाता है। तो कॉइल कवर लगाने के बाद में जो पिन रहता है, अब हम इस आर्मेचर को यहाँ पर फिट करते हैं। पीछे जो स्लीव लगा है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, अच्छे से उसमें जगह जहाँ रहती है फिट होने की, वो जगह पर फिट हो जाना चाहिए। कभी कभी क्रॉस होकर के बेंड हो जाता है, इधर उधर खिसक जाता है, तो उस कारण से फिर हमें आर्मेचर है वो आगे खराब होने का डर रहता है। गियर बॉक्स में थोड़ी ग्रीस लगाएंगे, ग्रीस लगाने के बाद में हम इसको यहाँ से फिट कर देते। हाथ से घुमा रहे हैं तो फ्री लग रहा है हमारे को। चारों जो स्क्रू लगे हुए हैं, इन चारों स्क्रू को यहाँ से फिट कर देते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको रिपेयर करने में परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप लोग कमेंट करके मेरे से मुझे जितना नॉलेज है वो जानकारी मैं आप लोगों को अगर चाहिए होगी तो जरूर आप लोगों को दूंगा। ठीक है, आप बिंदास कमेंट कर सकते हो। और वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में भी कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि हमको भी अच्छा लगता है अगर आप लोगों का कमेंट आता रहता है। तो अब चलिए इसमें नया जो कार्बन है उसको यहाँ से डाल देंगे। अब देखिए इस खुले हुए भाग को भी हम यहाँ से चालू करके चेक कर सकते हैं, लेकिन नए लोग हैं अगर आप और ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आगे डिस्क लगा हुआ है इसमें, जो कि घूमने के बाद में हमारे हाथ के लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए पीछे का जो कवर है उसको आप फंसा लीजिए चलाने के लिए। और यहाँ से देखिए मैं अभी इसको सीरीज बोर्ड में डाल करके चालू कर रहा हूँ, तो ये जो है ना थोड़ी घूम नहीं रहा है, फ्री नहीं घूम रहा। अब डायरेक्ट इसको चालू करते हैं। देखिए आर्मेचर या बेरिंग डालने के बाद में आपको 2-3 मिनट ग्राइंडर को जरूर चालू रखना है। इससे हमें पता लगता है कि हमारा आर्मेचर फील्ड कॉइल कभी आपस में टकरा रहा है, या फिर हमारा किसी तरह की अगर चलाने में अगर दुर्गंध जैसी आती है, जैसे जला हुआ आर्मेचर या फील्ड कॉइल दुर्गंध करता है, तो उस तरह से अगर स्माइल आ रही है किसी भी तरह की, तो आप लोगों को चेक जरूर करना है वापस खोल करके, जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें मुझे जलने की जैसे स्माइल आ रही थी। आर्मेचर को देखिए घुमा करके देखते हैं तो आर्मेचर का जो पीछे वाला यहाँ का एरिया है, ये वाला, इस जगह पर कॉइल के साथ में टचिंग हो रहा है, आर्मेचर में रगड़ हो रही है। अब मामूली चीज को अब हम अगर नजरअंदाज करेंगे तो फिर आर्मेचर है जो हमारा ये वापस से जलेगा। तो यही मेन चीज है, आपको जो इस ट्रिक का इस्तेमाल इसके अंदर करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ से राउंड शेप में कुछ कपड़ा कटिंग कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से, और कपड़ा काटने के बाद में हम इसमें पीछे लगा देंगे। तो जो हमारा टचिंग है ना, पीछे जो रबर है और पीछे का जो जहाँ पर हमारा बेरिंग सेट होता है, वो एरिया अगर हमारा कभी पीछे से गर्म हो जाता है ना, तो थोड़ी थोड़ी जगह ज्यादा बन जाती है वहां पर, जिस कारण से जब हम यहाँ पर कपड़ा लगा करके और इसको फिटिंग कर देंगे, इस तरह से चारों तरफ से आपको कपड़ा कटिंग करना है गोल, तो ताकि जो हमारा ये रबर का स्लीव लगा है ऊपर, इससे ज्यादा ये कार्बन की साइड जो कम्यूटेटर है उधर की साइड ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए कपड़ा। और इस तरह से आपको चारों तरफ से मोड़ मोड़ करके देख लेना है, ताकि हमारा जो बेरिंग स्लीव जो हमने लगाया है रबर का ऊपर का जो कवर, उसी को ढक करके रखे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और इस तरह से हम इसको अब पीछे फिट करना है। फिटिंग करने में भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह से अगर हम डालेंगे इसको तो हमारा कपड़ा जो है ना वो कभी कभी इधर उधर खिसक सकता है। तो ग्रीस लगा करके चिपका देना है अच्छी तरह से। ग्रीस लगाओगे तो कपड़ा खिसकने का कम चांस रहेगा। और चारों तरफ से पीछे देखते जाना है कि हमारा कपड़ा जो है ना और पीछे का जो बेरिंग वाला भाग है वो सही से सेट हो रहा है या नहीं। ठीक है ना, तो अच्छे से सेट करना है। अब चलिए वही प्रोसेस आगे के चारों स्क्रू हम लोग फिट कर देंगे और कार्बन इसके अंदर जो है ना वो वापस से डालेंगे। और फिर हम सीरीज बोर्ड में इसको चालू करेंगे कि हमारा जो ये ग्राइंडर है वो फ्री घूम रहा है, सीरीज बोर्ड में चल पा रहा है। हालांकि 100 वाट का अगर बल्ब सीरीज बोर्ड में लगा है तो हो सकता है नहीं घूमे, लेकिन 200 वाट का अगर आप बल्ब यूज करोगे तो आपका ये जो एंगल ग्राइंडर है जरूर से जरूर घूमेगा। तो देखिए मैं इसको सीरीज बोर्ड में लगाया, तो जो ये आगे से है ना
फ्री घूम रहा है, मतलब अभी हमारा जो टचिंग है ना अंदर वो कहीं भी नहीं हो रहा, तो अगर फ्री घूम जा रहा। अब चलिए हम इसको एक बार फुल में भी लगा करके टाइट कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो साउंड वगैरह है ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत ही प्यारा ये ग्राइंडर चल रहा है। तो इस तरह से कुछ आप इसको कर सकते हो रिपेयर। और पुराना वाला भी जो आर्मेचर है वो भी इसमें पीछे टचिंग हो रहा था, तो इसी तरह से कुछ इसको रिपेयर कर सकते हो।